हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो भाई अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है आरआरबी। सभी बच्चे जो है मैक्सिमम बच्चे आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट टारगेट उन्होंने आरआरबी को रखा हुआ है कि भाई कुछ भी हो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम जो है वो हमें क्लियर करना ही करना है, क्योंकि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से पेपर हम क्लियर कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको एग्जाम क्लैरिफाई करना है, क्लियर करना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो कौन कौन सी ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं बोलूँगी, नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें बताऊँगी जो आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो भाई सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए उसके लिए क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ होती है भाई आपके पास रिवीजन करना, या मैं सीधी सी बात करूँ तो आपकी थ्योरी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो इस तरीके से पढ़ो कि लॉन्ग टर्म तक याद रहे। याद रखने का तरीका क्या होता है? याद रखने का तरीका होता है कि जो आप थ्योरी कर रहे हो उसमें अगर आपको लगता है कि भाई कुछ चीज़ें जो है वो टफ है और वो मुझे याद नहीं हो रही है, उन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो और नोट डाउन करके उनको अपने सामने लगा लो। ये होता है याद करने का तरीका। जैसे जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स याद नहीं होती आसानी से, तो उनको याद करने का तरीका होता है कि आप नोट डाउन करके उसको अपने सामने लगा लो। फिर जब आप डेली उठोगे तो आपके सामने वही चीजें रहती है। प्लस थ्योरी जो होती है वो काफी लॉन्ग नोट्स होते हैं, उसके साथ साथ में आप शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब है वो नोट्स जो एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने होते हैं, तो साथ साथ में आपको वो नोट्स भी बनाने होते हैं, ताकि जब एग्जाम का टाइम आता है, जब आप 2 बार सिलेबस कर लेते हो, 3 बार सिलेबस कर लेते हो, बार बार इतना बड़ा सिलेबस करना इज नॉट पॉसिबल। तो बेहतर होता है कि आप शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ में बनाते हुए चलो, ताकि कि जब रिविजन करने का टाइम आए तो उन शॉर्ट नोट्स में से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पढ़ सको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और थ्योरी को याद करने का तरीका होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और अगर पक्के से आपको चीजों को याद करना है कि भाई आप भूलो ना चीजों को, तो उसके लिए फिर जरूरी होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी रहेगी उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। 3 ही चीजें होती है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। एक आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, दूसरा होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। तो तीसरी चीज होती है भाई आपका टाइम मैनेजमेंट। अभी अभी जो नॉर्थ का एग्जाम हुआ उसके अंदर बच्चे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए। तो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती है। टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा? टाइम मैनेजमेंट आता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और आप मॉक टेस्ट देते हो। उससे जो है भाई आपका टाइम मैनेजमेंट आता है जब आप मॉक टेस्ट देते हो, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, एग्जाम किस तरीके का आने वाला है वही आप पूरा के पूरा दोबारा दे रहे हो। तो उसके अंदर आपके पास एक टाइम दिया होता है, इतने टाइम में आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, मॉक टेस्ट देते रहोगे, तो आप जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उतने ही टाइम में आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। भाई 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चंस को आप कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हो। ये जो क्वालिटी है ये हमारा आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। जब हम कंटिन्यूअसली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट देते हैं। सिर्फ 3 चीजें चाहिए सिलेक्शन करने के लिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, एक तो आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए जितनी ज्यादा हो सके, और तीसरा है भाई प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें आप अपनी लाइफ में कर रहे हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शर्त इतनी है कि इन तीनों चीजों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तीनों करोगे, बेस्ट करोगे, एकदम क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो क्वालिटेटिव चीजें होनी चाहिए। क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि याद रहे। क्योंकि क्या होता है कि आप कोई चीज पढ़ रहे हो आज, एक हफ्ते बाद आपने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया, पिछला याद नहीं रहेगा। उसको याद करने का यही तरीका होता है, शॉर्ट नोट्स बना लो, उसके डेली रिवीजन करते रहो, और सबसे बेस्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। जब जैसे कि आज आपने कोई भी एक टॉपिक किया है, मान लो आज आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है, ठीक है, थ्योरी तो जो आपने पढ़ी वो पढ़ ली, लेकिन आपने उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। क्वेश्चंस करने के लिए अब ये चीज जो है ये आपके दिमाग में क्वेश्चंस करने के बाद डबल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जब अब क्वेश्चन आपके सामने इस टॉपिक से आएगा तो आप उसको कर पाओगे अच्छे से। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की भी इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि क्वेश्चंस रह जाते हैं। और आरआरबी का जो पेपर होता है उसका थोड़ा सा अब लेवल अप हो गया है। पहले बहुत इजी आता था, लेकिन अब थोड़ा सा इसका भी लेवल अप हो गया है।
तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है वो लेंदी भी होते हैं। लेंदी क्वेश्चंस को पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि हमारा टाइम छूट जाता है, ऊपर से नॉन नर्सिंग भी पूछी जाती है, तो काफी टफ हो जाता है। तो इसीलिए अभी से आपको क्या करना है, अभी से आपको अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर देनी है। डेली मॉक टेस्ट देने आपको अभी से शुरू कर देने हैं। जो टॉपिक आपने आज पढ़ा, आज आप उसके क्वेश्चंस भी साथ साथ में करो, उससे वो टॉपिक आपको अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा। और जब एक सिस्टम पूरा हो जाता है, मान लो आपने एमएसएन करा, एमएसएन का आपका कार्डियो आज कंप्लीट हुआ है, उसके बाद पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अलग से क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस की बुक्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी बुक ले सकते हो और वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। और साथ साथ में मॉक टेस्ट जरूर देते रहना, ताकि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छे से होता रहे। अब जैसा कि हमें पता है कि जो आरआरबी का एग्जाम है, अभी तो खैर आएगा, टाइम है थोड़ा सा, लेकिन तैयारी आपको मैंने बताया, आरआरबी के एक तो सीट्स बहुत कम है आपको पता है, और कंपटीशन इतना ज्यादा है, ये आपने लास्ट आरआरबी में देख ही लिया होगा कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो उससे फाइट करने के लिए आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। आपकी तैयारी को लेवल अप करने के लिए मैंने एक चीज जो करी है, क्योंकि हम वही करेंगे जो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, जो आपके सिलेक्शन में हम मेक श्योर करते हैं कि भाई 100% वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो उसके लिए भाई मैंने क्या किया है, मैंने यूट्यूब पे नर्सिंग अड्डा 24/7 के चैनल पे आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर अब से मैंने आज से वो स्टार्ट किया है। आरआरबी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने सॉल्व करवाना शुरू किए हैं, क्योंकि सबसे पहले हम किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करने बैठते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि पहले आपको उस एग्जाम का पैटर्न जानना जरूरी है। देखो बहुत सारे एग्जाम होते हैं नर्सिंग ऑफिसर के, आरआरबी है, नोरसेट है, एसजीपीजीआई है, केजीएमयू है, ईएसआई है, DSSS भी है। हर एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। कोई एग्जाम से वन लाइनर्स पूछता है, कोई प्रैक्टिकल बेस्ड पूछता है, कोई थोड़े से ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस पूछता है। तो हर किसी का अपना अपना फॉर्मेट होता है। ऐसे ही आरआरबी का अपना फॉर्मेट है। अगर तैयारी कर रहे हो तो आरआरबी का फॉर्मेट, आरआरबी का पैटर्न सबसे पहले जानना जरूरी है, ताकि आप उस लेवल की तैयारी करो और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट तैयारी करो। प्लस जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, और जब आप सभी प्रीवियस ईयर जितने भी अब तक आरआरबी के एग्जाम हुए, आप सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखोगे तो आपको ये भी पता लगेगा कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दी गई है। ये कैसे पता चलेगा? तो भाई सब्जेक्ट की वेटेज भी तो देखेंगे ना, कि भाई कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दी गई है और कौन से टॉपिक्स में से ज्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये कैसे पता करोगे? ये आप तभी पता कर सकते हो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज करो, क्योंकि पीवाईक्यूज करने का मेजर एडवांटेज ये होता है कि एक तो आपको सब्जेक्ट की वेटेज पता चलती है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने ये सीरीज जो है वो आज से स्टार्ट की है, जिसमें आज मैंने एक पेपर करवा दिया है शिफ्ट 1 का, जो 2019 में पेपर हुआ था आरआरबी का, उसका मैंने आज शिफ्ट 1 का पेपर करा दिया है। और मैं कल कराने वाली हूँ शिफ्ट 2 का, फिर मैं कराऊंगी शिफ्ट 3 का, फिर जो नेक्स्ट आरआरबी हुआ उसका शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 करके अभी तक जितने भी आरआरबी हुए हैं, मेरा फर्स्ट टारगेट तो यही है कि मैं जितना हो सके उतने पीवाईक्यूज करवा दूं। इससे आपको एटलीस्ट सब्जेक्ट की वेटेज का पता लगेगा, आपको टॉपिक्स का पता लगेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्टेड की तरफ चलेंगे कि भाई पीवाईक्यूज तो हमने देख लिए हैं, ये हमारा सब्जेक्ट्स है, ये हमारे टॉपिक्स है। इसी हिसाब से फिर हम एक्सपेक्टेड की तरफ चलेंगे कि अब एग्जाम में आने की संभावना किस किस की है। तो भाई मैंने टारगेट किया है आरआरबी को अच्छे तरीके से। अगर आपका टारगेट है आरआरबी, तो आप मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो नर्सिंग अड्डा के चैनल पर होता है 2 बजे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो भाई उसके लिए क्या है, जैसे कि आपने यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब ओपन करने के बाद जब आप नर्सिंग अड्डा का चैनल ओपन करेंगे, जब आप सर्च करेंगे नर्सिंग अड्डा 247, तो ये चैनल है, चैनल पे क्लिक करना। जब आप इधर लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लास शो हो जाएगी। तो ये सेशन है आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें मैंने 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर करा दिया। अब हमारा कल के लिए जो मेरा प्लान है वो ये है भाई, वो है आपका आरआरबी प्रीवियस ईयर पेपर शिफ्ट 2। ये शिफ्ट 2 का पेपर जो है ये कल के लिए। तो आप अगर आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं, आप ये सेशंस लो, जरूर लो। लाइव नहीं ले पा रहे, रिकॉर्डेड लो, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन साथ में आंसर और प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने सेशन लिए हुए हैं, ताकि क्योंकि हम तो टॉपिक देखो, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आता है। अगर बैक मसाज से क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है ना, हो सकता है आगे भी आए, बट टाइप अलग हो जाएगा। बात ये होती है टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते, और हमें टॉपिक्स को ही टारगेट करना है कि कौन से सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए हम पीवाईक्यूज का सेशन कर रहे हैं। तो ये सेशन डेली यूट्यूब पे होता है 2 बजे, 1.5 घंटे का सेशन होता है। तो अगर आप आरआरबी को टारगेट कर रहे हो तो ये सेशन आपको जरूर ज्वाइन करना है। ये मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए प्लान किया है। 2 बजे का टाइम है, दोपहर 2 बजे। उसके अलावा
अब ये तो हमने क्वेश्चंस की बात कर ली, बट थ्योरी भी तो जरूरी है यार। थ्योरी कैसे करोगे, थ्योरी भी तो जरूरी है। तो थ्योरी करने के लिए भाई आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफर जो है नर्सिंग अड्डा लेकर आया है, जीत की तैयारी अब डबल मजबूती के साथ 77% ऑफ प्लस 2 ईयर की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। हम नया बैच ले आए हैं, वंदे भारत प्रो बैच। ये इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। अभी तक थ्योरी स्टार्ट ही नहीं करी है, और चाहिए यार स्टार्टिंग से करना है, बीच से करना ही नहीं है। इस बैच में इनरोल कर लो, 19 सितंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो भाई इसमें आप इनरोल कर सकते हो, 77% ऑफ मिलेगा विद 2 ईयर्स ऑफ एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और ऐसे ही हमारा जो नर्सिंग महापैक है उस पर भी बड़ा जबरदस्त ऑफर चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 3099 में आपको नर्सिंग महापैक भी मिल रहा है। नर्सिंग महापैक में आपको सभी बैचेस मिल जाते हैं, आपको अलग अलग से बैचेस लेने की जरूरत नहीं होती है। इसमें भी आपको 77% ऑफ मिल जाएगा विद 2 ईयर्स ऑफ एक्स्ट्रा वैलिडिटी। बात करते हैं कि यार ठीक है बैच तो ठीक है, पर अब इनरोल कैसे करना है। भाई इनरोल करने के लिए भी आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और इधर नर्सिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। तो जैसे आपको आरआरबी में जाना है, आरआरबी का बैच है, आरआरबी पे क्लिक कर देना। ये है भाई वंदे भारत प्रो बैच। ये बैच 19 से स्टार्ट होने वाला बायलिंगुअल बैच है। इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा 2299 में सिर्फ आपको ये बैच मिल रहा है। तो भाई आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। इस बैच की वैलिडिटी 1 ईयर है, लेकिन ऑफर नर्सिंग महापैक पे चल रहा है। अगर आप नर्सिंग महापैक लेते हैं तो वो आपको जो है 2 साल की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। जैसे ये नर्सिंग महापैक पे आप क्लिक करोगे तो इस पे ऑफर चल रहा है भाई, ये आपको डबल वैलिडिटी 2 साल की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा 3098 में केवल। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे एग्जाम की, तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज जो आरआरबी का प्रो बैच है आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, वो 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आरआरबी के एग्जाम को लेके, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। बहुत ही अच्छा सेशन मैंने जो है सीरीज स्टार्ट कर दी है। अभी हम पीवाईक्यूज करेंगे, फिर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरीके से इस बार आरआरबी की जो तैयारी है वो हम जोरों शोरों से करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलना यूट्यूब पे रोज दोपहर 2 बजे ओनली ऑन नर्सिंग अड्डा 24/7। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।